आराम से बैठ जाइए। सॉरी। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए बिल्कुल। आपका शरीर बिल्कुल शांत है। शरीर के किसी अंग में यदि दर्द है तो उसको इजी पोस्चर में ले आइए। धीरे से अपनी चेतना को अपने सांसों पर ले आइए। आप प्रसन्न मन से अपनी आती और जाती हुई सांसों को देख रहे हैं। एक सांस भीतर उतर रही है, भीतर गहरे तक श्वास उतर रही है और आप उतनी गहराई तक उस सांस को देख पा रहे हैं। आपकी चेतना वो सांस जहां तक पहुंचती है वहां तक उसका पीछा कर रही है और आप देख रहे हैं कि आपकी सांस धीरे धीरे उथली से गहरी हो रही है। मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उनको बिना किसी विरोध के आप आने दे रहे हैं। जितनी जितनी गति से ये विचार आ रहे हैं उतनी उतनी गति से ये विचार जा रहे हैं। विचारों में बिना किसी अटकन के आप अपनी सांसों को देख रहे हैं। नारायण है सर। एक और श्वास भीतर उतरा। श्वास के भीतर भरने की क्रिया में जब श्वास आपके नाक के नथुनों से टकराए तो अब आपको उसकी खबर हो रही है। आप पूरी तरह श्वास हैं। श्वास जितने जितने भीतर भरता जा रहा है आप उसको देखते जा रहे हैं। कोई जल्दबाजी या जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना सहजता से श्वास भीतर उतर रहा है उसको उतना ही उतरने देंगे। गर्दन सीधी रखेंगे और पूरी जागृति के साथ प्रत्येक साधक इन श्वासों को देख रहा है। आप इस समय एक क्रिया में लगे हुए हैं, भीतर उतरते हुए श्वासों को देखने की क्रिया। क्योंकि ये क्रिया खुली पलकों से नहीं की जा सकती है, इसलिए पलकें बंद कर दी गई हैं जिससे श्वास को देखने की क्रिया में कोई अड़चन उपस्थित ना हो। जितना श्वास भीतर उतर रहा है उसको उतना ही उतरने देंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। गर्दन सीधी रहेगी रीढ़ की हड्डी के सापेक्षता में।
कोई भी साधक इस समय ध्यान में नहीं उतरेंगे। पूरी तरह से जागृत और सचेत अवस्था में आप अपने भीतर भरती हुई श्वास को देख रहे हैं। प्रेमानंद, आपको आंखें की पलकें खोल देनी होंगी और अपनी दृष्टि को अपने सामने दीवार के किसी बिंदु या तस्वीर पर टिकाकर अपनी सांसों को देखना होगा। सांस के भरते हुए क्रम में शरीर के भीतर हुई हलचल को ख्याल में लीजिए। सांस आपके नाक के नथनों से आकर टकराई, यहां से भीतर गई, कहां तक गई इसकी जानकारी एकत्र कीजिए और सांस के भीतर भरने के क्रम में यदि भीतर कोई हलचल है, उस हलचल को महसूस कीजिए। प्रेमानंद, आंखों की पलकें खुली रखिए। तो जी बुखार है इसलिए आँख बंद रहेगी, खुल नहीं पा प्रेम, टेक लगा के बैठो। बुखार है शरीर के साथ, ज्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए। मन यदि कहीं भागता है या भटकता है तो उसको जाने दीजिए। आप और मन, ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इनका केंद्र एक ही है, वो है आप। मैं बात भौतिक मन की कर रहा हूं। भौतिक मन का केंद्र आप हैं, इसलिए भौतिक मन यदि भागे और आप नहीं भागे तो भौतिक मन को वापस आपकी ओर मुड़ना पड़ेगा। मेरो मन अनंत, कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी, फिर ही जहाज पे आ। और मन को रोकने की भी कोशिश मत कीजिए। इस बड़े समंदर में आपके भौतिक मन के पास एक आपके शरीर रूपी शिप के अलावा ठहरने के लिए कोई और ठौर नहीं है। गड़बड़ तब होती है जब आप अपने मन के पीछे दौड़ने लगते हैं। मन जितना दौड़ता है उसको जाने दीजिए, आप मत जाइए। आप यहां बैठकर इस समय अपने भीतर उतरती हुई श्वासों को देखिए। महसूस कीजिए भीतर उतरती हुई श्वासों की गति कैसी है। ख्याल में लीजिए कि जब आपने इन श्वासों को देखना शुरू किया था, तब में और अब में उनकी लय, गति और ताल में क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है? यदि आ रहा है तो उसको ख्याल में लीजिए, नहीं आ रहा है तो भी आपके ख्याल में आए कि लय, गति और ताल में कोई अंतर नहीं आ रहा है। आप प्रतिपल अपने भीतर भरती हुई श्वासों की अवस्था के साक्षी हो रहे हैं।
अगले कुछ समय के लिए आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। मैं आपको आपकी भीतर भरती हुई श्वासों के साथ छोड़कर कुछ समय के लिए इस वाणी को आपसे अलग कर रहा हूं। किसी विचार के साथ चले तो नहीं गए? चले गए हो तो वापस आ जाओ। आपकी चेतना आपके भीतर भरती हुई आपकी श्वासों पर है। मन विचार के साथ आपने कोई अवरोध पैदा नहीं किया है और आप बहुत शांत हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं। ठीक इस समय आपके भीतर से ईश्वर को प्रणाम भेजते हुए एक वाणी उभर रही है और आप अपने अंतःकरण से ईश्वर को प्रणाम भेज रहे हैं। हे साक्षात जगदीश्वर, मेरे प्रणाम स्वीकार कर। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। ठीक इस अवस्था में जब आप अधिकतम शांति का अनुभव कर रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। ठीक इस समय जब आप अधिकतम ठहराव की स्थिति का मैं अनुभव कर रहे हैं, ईश्वर को प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर मुझे शक्ति दीजिए। हे ईश्वर मुझे शक्ति दीजिए। हे ईश्वर मुझे शक्ति दीजिए। हे ईश्वर मुझे दुष्ट लोगों से बचाइए। हे ईश्वर मुझे दुष्ट लोगों से बचाइए। हे ईश्वर मुझे दुष्ट लोगों से बचाइए। हे ईश्वर मुझे दुष्टता से बचाइए। हे ईश्वर मुझे दुष्टता से बचाइए। हे ईश्वर मुझे दुष्टता से बचाइए। हे ईश्वर मेरा हाथ अपने हाथों में लीजिए। हे ईश्वर मेरा हाथ अपने हाथों में लीजिए। हे ईश्वर मेरा हाथ अपने हाथों में लीजिए। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वर
मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे। ईश्वरीय ऊर्जा से ऊर्जित हुई हथेलियों को अपने आंखें, फेस, बॉडी पर यदि इच्छा है तो आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। यदि कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं। सर मुझे अनुभव बोलना है अपना। क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया है, अनुभव नहीं। किसी का कोई सांसारिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। आप सब रेगुलरली जनस्वरूपनी, सर क्या हो गया, कम सर है? मैंने भजन में बात करता हूँ नुपुर आपसे। ध्यान में चले गए थे या नींद आ गई थी? सर रिलैक्सिंग लग रहा था बहुत ज्यादा। अपने को देखोगे तो ऐसे ही रिलैक्स हो जाओगे। संसार को मत देखो, संसार में मूव करो। एक कहानी आती है ना कि एक संत ने एक शिष्य को दीपक दिया कि बेटा जाके शहर भी घुमाओ, दीपक ना आपकी बुझे। आवाज नहीं आ रही। चलो, अब मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। वो एक कहानी आती है ना कि एक गुरु ने अपने शिष्य को एक दीपक दिया कि सर कट जाके। रही है आपकी आवाज। कट रही है? सभी को कटती हुई महसूस दे रही है क्या? सर नहीं, हमें तो क्लियर आ रही। अच्छा। आनंद में जब पहाड़ में बर्फ गिरती है ना तो पहाड़ों में आवाज कटने लगती है। इंटरनेट इश्यू लगता है आपकी तरफ कुछ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आप जाइए और पूरा का पूरा नगर भ्रमण करके आइए, और ख्याल रहे कि आपकी हथेली पे जो दीपक रखा हुआ है, दीपक नहीं बुझना चाहिए। तो शिष्य चले गए, पूरा शहर देखकर आ गए, दीपक नहीं बुझा। गुरुजी ने कहा क्या देखा? तो शिष्य ने कहा गुरुजी एक लौही देखी। आपने काम ही ऐसा दिया था, इससे निगाह हटाता तो शहर देखता, और शहर देखता तो दीपक के गिरने का या बुझने का खतरा पैदा हो जाता। तो मेरी दृष्टि, मेरा केंद्र ये दीपक था जो आपने जगा दिया है। संसार में मैं भ्रमण करके आ गई। ऐसे ही संसार को जीना है ना? ऐसे ही संसार को जीना है, इसमें भ्रमण करते रहना है, लेकिन दृष्टि दीपक पे स्वयं पर होनी चाहिए। दीपक और कुछ नहीं है कि आप स्वयं, आपका अंतर्मन, आपकी अंतर्चेतना है, जो ज्योत के रूप में इंडिकेट करके हम बात करते हैं या प्रकट होती है। ठीक है, क्या कह रहे हो नुपुर? सर मैंने एक भजन बनाया था। सुनाओ फिर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, यह मन पल पल मोह माया और क्रोध से घिरा थोड़ा रहता ऊंची आवाज में है। गाओ, थोड़ा ऊंची आवाज ऐसा में। क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, यह मन पल पल मोह माया और क्रोध से क्यों घिरा रहता है। खुश रहना चाहता है पल 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 भी सताते हैं, हमने यह ईर्ष्या को। सर ये भी गाने नहीं दे रही, काट गाने दो। दो, गाने दो उसको भी, उसको अपना गीत गाने दो, कोई बात नहीं।
मन में यह को निकालना पल पल चाहता है, पर ये सताती है, हमको बड़ा रुलाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ना चाहते हैं हम पर। बहुत अच्छा बनाया, पूरा करो। सब पर सौ उलझने आ जाती है, इनको तोड़ कर आगे हम बढ़ते तो मोह माया और ईर्ष्या क्रोध सताती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब तो यह अरज है, सद्गुरु हमको मार्ग दिखा दीजिए। अपना हाथ बन हमारा हाथ पकड़ के सद्गुरु हमको आगे बढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं होएगा, फिर ऐसा नहीं होएगा। बहुत बढ़िया, हो गया सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लिखा, आनंद आ गया। एक एक शब्द बहुत सटीक अवस्था का वर्णन किया, ठीक है ना। सर नारायण हरि, सभी को नारायण हरि। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ईर्ष्या तो बहुत ज्यादा है। कभी लगता है क्रोध की वजह से ईर्ष्या लगती है कि ईर्ष्या की वजह से ही क्रोध है। यहां मन में यह है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी हो बस शांति चाहिए। दोबारा पढ़ता हूं, अब इसको आप 3 ब्रेक के साथ समझना। इसमें 3 ब्रेक लेंगे इस मैसेज में। फर्स्ट पार्ट, इस मैसेज के 3 अंग हैं, ठीक है। 1 2 3 करके बताता हूं। कोई भी साधक स्वयं को अनम्यूट नहीं करेंगे। पहला पार्ट, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ईर्ष्या तो बहुत ज्यादा है। कभी लगता है क्रोध की वजह से ईर्ष्या लगती है कि ईर्ष्या की वजह से क्रोध है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, या मन में यह है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड पार्ट, जो भी हो बस शांति चाहिए। ऐसा होता है, उलझाव है, ईर्ष्या है, क्रोध है, नहीं समझ है। और मेरी चर्चा तो तुम्हारे साथ चली रही है पिछले 1 हफ्ते से। जब तुमने कहा था कि ईर्ष्या है तो मैंने कहा था भीतर देखो कुछ और है, तो तुमने बताया क्रोध है। मैंने कहा वेरीफाई कर लो क्रोध है तो आगे बढ़े, तो तुमने फिर मुझे ये बात कही। नहीं पता चलता है भीतर में क्या है। हम कुछ देर पहले अभी दिशा से बात करते थे, उनके शारीरिक तल की बात थी। हमने चर्चा करी थी कि उनके लेफ्ट घुटने में दर्द क्यों आया, जबकि प्रॉब्लम तो राइट में है। राइट की प्रॉब्लम लेफ्ट से दिखी, और मैं आपको बताऊं अध्यात्म तल पर कुछ ऐसे शारीरिक क्रियाओं के प्रयोग हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, भारत में भी हो रहा है, कि जहां पर यदि शरीर के दाहिने हिस्से में समस्या है तो उसको बाएं हिस्से से ऑपरेट किया जा रहा है। अभी ये प्रारंभिक प्रयोग हैं, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं। कहने का अभिप्राय कि कारण कुछ और होगा और दिखाई कुछ और देगा। कारण है लकड़ी का जलना, और दिखाई देगा कि दाल पक गई। दाल के पकने और लकड़ी के जलने में 2 अलग अलग क्रियाएं घट रही हैं। अगर आप अपने आज, टुडे, नाउ, अब, वर्तमान में थोड़ा भी ठहरेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या ईर्ष्या और क्रोध के नीचे भी कुछ है।
और जैसे जैसे आप इस खदान को खोदते जाएंगे तैसे तैसे आपको और बहुत सारे चीजें मिलती जाएंगी। जो जो चीजों को आप देखते जाएंगे वो चीजें शांत होती जाएंगी, यद्यपि शांत होने में समय लगता है। शांत होने की क्रिया ये रहेगी कि पहले आप खोदेंगे, खोद के देखेंगे, देख के आप और अधिक आवेग से भर सकते हैं। लेकिन ठीक इस समय यदि आपको प्रकृति का सहयोग मिलता है किसी भी गाइडेंस के माध्यम से, तो आपको अपने उन कष्टों, प्रॉब्लम या दुर्गुणों को देखने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। तलाश करना पड़ेगा कि क्या ईर्ष्या के नीचे क्रोध है, क्या क्रोध के नीचे भी कुछ और है। आप अपनी बात करते हो, आप ये नहीं कहते कि ईर्ष्या किसी और की है, मेरी है। आप ये नहीं कहते कि क्रोध किसी और का है, मेरा है। जब इतना अपने को देखना शुरू कर दिया है तो अब ईर्ष्या और क्रोध के भीतर आकर भी आपको देखना होगा। यदि आप ईर्ष्या और क्रोध के भीतर और उतरने से इंकार कर दो तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी तरह से ये आपकी अपनी निजी यात्रा है। इसमें बाहर का कोई भी इंटरफेयर प्रकृति होने नहीं देती है, ये व्यवस्था नहीं है ईश्वरीय जगत में। जो सबसे महत्वपूर्ण भाव ईश्वरीय जगत का है वो है कि आपकी सार्वभौमिकता की रक्षा करना। उस रक्षा करने के क्रम में यदि आपका आध्यात्मिक पतन भी हो जाए तो वो होने दिया जाता है। प्रकृति आपको सिर्फ मैसेज देती है, आप उन मैसेजेस को रिसीव करें या रिसीव ना करें। इति अपनी वीडियो बंद कर दीजिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। इति आपको मेरी आवाज आ रही है तो वीडियो बंद कीजिए। जब भी कोई साधक मूव करें तो कृपया वीडियो बंद कर दें। आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। मैं आपको यहां इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो दिशा है वो बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन शॉर्टकट पॉसिबल है। शॉर्टकट के चक्कर में हम मूल मार्ग के अनुभव से चूक जाते हैं, और जब तक अनुभव नहीं आएगा तब तक जागृति नहीं आएगी। जागृति का दूसरा नाम ही अनुभव, अनुभव का दूसरा नाम ही जागृति। इस क्रम में आपको स्वयं को यहां पर देखना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द मैसेज, या मन में यह है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप अपने से उतर के संसार पर आ गए और आप अपने को कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन नहीं चलेगा, आपकी सांसें अलग है, उनकी सांसें अलग। आपका जीवन मार्ग या जीवनचर्या अलग है और उनका जीवन मार्ग या जीवनचर्या अलग है। इति आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको तो निकाल दूंगा सेशन से बाहर। मैंने आपको 3 बार कहा है कि वीडियो ऑफ कर दीजिए। आप सारे घर में घूम के सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपकी आध्यात्मिक विकास की यात्रा अलग है, उनकी अलग है। कंपेयर क्यों करना किसी से? सिर्फ इसलिए कंपेयर करें कि हम में कुछ समानताएं हैं तो सभी के साथ समानताएं हैं। सभी के 2 नाक, हाथ, 2 नाक तो नहीं, 2 आंखें, कान, हाथ और पैर हैं। ये सोच थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे से अपने को कंपेयर करेंगे तो आप अपने केंद्र से हट रहे हैं, और ज्यों ही आप अपने केंद्र से हटे आप गए। आपको पता है कि किले के फाटक, गढ़, गढ़ के पोल बहुत मजबूत बनाए जाते थे। क्यों? गढ़ सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। और ज्यों ही आप गढ़ से बाहर निकले आप गए। तो जो दूसरा पार्ट है, यहां से आपको अपनी सोच हटा लेनी चाहिए। कंपेयर नहीं करेंगे, किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। आपकी अपनी यात्रा बिल्कुल ठीक चल रही है अध्यात्म की। आपने बिल्कुल सटीक मुझे उत्तर दिया। ईर्ष्या के भीतर क्रोध है, और पिछले दिनों ज्योति स्वरूप आए थे, मैं उनसे आपकी चर्चा करता था। मैंने कहा इसने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है मुझे।
और मैंने इसको फिर घुमा दिया है कि क्रोध ही है, कंफर्म तो करो। अब आपको बोलता हूं, आपने सटीक उत्तर दिया है। इस कन्वर्सेशन का तीसरा और अंतिम बिंदु है, जो भी है बस शांति चाहिए। शांति इतनी सस्ती नहीं है कि आप कूदोगे मिल जाए। इस धरती पे एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा मुझे अशांति चाहिए, भले ही वो अपने कंधे पे रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार लेके घूमता हो, हाथ में बंदूक और AK-47 लेके घूमता हो। लेकिन शांति नहीं मिलती, शांति नहीं आती, किसी को नहीं आती शांति। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शांति के लिए कूद के शांति नहीं मिलेगी। आप अचानक ही अपनी समस्या पे चलते हुए, आपने अपनी ईर्ष्या क्रोध की बात कही, फिर आपने संसार की बात कही, अचानक आप जंप कर रहे हो मुझे चाहिए, ऐसे नहीं मिलती शांति। जंपिंग नहीं चलेगी, शॉर्टकट नहीं है, मैं बोल के आया हूं। आपको शांति के लिए प्रयत्न करना होगा, एफर्ट्स करने। डिपेंड करता है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। हाँ, अब आप तैयार हैं। मैं तो कई साल से पुकारता था, अब आप रेगुलर हो रहे हो। जैसे 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 ये कांटे निकलेंगे, उसी उसी क्रम में उतनी उतनी शांति आती जाएगी। अगर आप कहते हो कि आपको ईर्ष्या रहा या उसके भीतर क्रोध रहा, जितने अनुपात में आपको इस बात का अनुभव हुआ कि ईर्ष्या क्रोध था, महसूस करके देखना, उतने ही अनुपात में शांति आ गई होगी। शांति पहले ठहराव या स्थिरता के रूप में आती। मैं आज ये चर्चा नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि आपका त्योहार आराम से निकल जाए। लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे सर्जरी करने पे मजबूर किया। मैं तो निकल के जाना चाहता था, आपने रोक दिया। तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर की यही इच्छा है। कल भी मैं इस पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन दिशा बिल्कुल अलग निकल गई, नहीं हो सकी। आज भी मैं सोचता था, लेकिन फिर सोचा कि त्योहार निकल जाए। ईश्वरी इच्छा से हर कार्य संपादित होता है। अगर ईश्वरी इच्छा से आज ये संबोधन हुआ है तो बहुत प्रेम के साथ, बिना कंपेयर किए। ध्यान रखना, ये मूल बिंदु है। सॉरी। क्योंकि जैसे ही आप कंपैरिजन शुरू करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो आप कंपेयर करते हैं तो आप प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, राइवलरी हो जाती है। और फिर आप ऊपर के दिखावे के साथ, ऊपर के झूठे मीठेपन के साथ भीतर से राइवलरी रखते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कंपैरिजन छोड़ दीजिए। जिसके साथ जो हुआ वो उसकी यात्रा है। अभी शानू कहने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं ही अपना जन्म स्थान छोड़ के महाराष्ट्र पहुंच गई। अरे भी तुम्हारी यात्रा थी, तो पहुंच गई, हमें क्या लेने देना उससे। तुमने ऐसे ही निश्चित किया होगा इस जन्म की यात्रा कि मैं उन लोगों के बीच रहकर यात्रा पूरी करूंगी जो अजनबी हैं। अजनबियों के साथ संतुलन में रहने की मुझे अनुभव आएगा, कैसे समाज के अन्य वर्गों के साथ तालमेल बिठाया जाता है। तो हो सकता है पूर्व जन्म में इन्होंने समाज के अन्य व्यक्तियों, लोगों या ग्रुप्स के साथ तालमेल ना बिठाया हो, राइवलरी रखी हो। यह आध्यात्मिक विकास की यात्रा है, आप इसको कहीं भी निश्चित नहीं कर सकते। जो अवस्था आ गई है जीवन में, उसको स्वीकार करो और विरोध हटाओ। तो आपके मन में जिसके प्रति भी लगता है कंपैरिजन भाव कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा हो रहा है, आपको इस विचार को त्यागना पड़ेगा। नहीं तो ये विचार उस बैरियर की भांति आपके जीवन में लगा रहेगा, जहां से होकर औरों की गाड़ी तो निकल जाएगी, लेकिन आपकी कार अटकी रहेगी। इस बैरियर को खोलने की चाबी आपके पास है। जिस राजमार्ग पे आप चल रहे हो, ये शांति का ही राजमार्ग है। यदि शांति नहीं आएगी तो आप सब लोग सेशंस में रेगुलर नहीं आ सकते। जो रास्ता आपने लिया है
थोड़ा और देखो ईर्ष्या क्रोध के भीतर और क्या है। उसको देखने के लिए अब आपको राइवलरी की थॉट को हटा देना पड़ेगा, कंपैरिजन की थॉट को हटा देना पड़ेगा। और आप सब साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप अपने अनुभव लिखते हैं तो आप इस तरह से पकड़ में आते हैं, हम आपके केस पे काम कर सकते हैं। हर वो साधक जो अनुभव नहीं लिखता है उसकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं चल रही है। इसलिए अनुभव लिखना, जो नहीं लिख सकते मैंने अनुमति दी है, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लेकिन लिखना बेस्ट है। और आजकल तो ऐप में आप बोलिए तो लिख के आ जाता है, सीख लीजिए सब लोग। टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से प्रयोग करना, आपके राहु महाराज अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। ठीक है, इस दीपावली इस सर भाव मुझे से कुछ कहना है, एक चीज पूछनी है। बीच में सर नहीं मैं, बोलते हैं। सॉरी। मैं हमेशा सेशन को कंप्लीट करने से पहले पूछता हूं, ठीक है? आपके पास ऑप्शन होता है, बीच में नहीं बोलते। तो इस दीपावली जब दिवाली आ ही गई है और बात हो ही गई है, जिससे आपको राइवलरी फील होती है उसको लव दीजिए। शुरू में ये प्रेम झूठा होगा, दिखावा होगा, लेकिन प्रेम तो प्रेम है। और फिर जहां तक झूठ और दिखावे की बात है, तो फिर मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि भाई क्योंकि रंगमंच है, हम सब स्टेज पर हैं, तो कुछ झूठ और सच है ही नहीं। ये भी ध्यान रखना, मैं भी कहता हूं कि मेरी किसी बात का विश्वास मत करना। झूठा प्रेम दीजिए, करके देखिए, कंपैरिजन हटा दीजिए और आप सभी कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके हृदय पे जो एक विष की अमर बेल चल गई थी, उसको जड़ से निकाल के किसी ने फेंक दिया है। यू विल फील हाईली रिलैक्स्ड और आपको महसूस होगा सामने वाला अलग मार्ग का व्यक्ति है। उसको स्वयं को एक्सप्लॉइट करने की अनुमति नहीं देना है। प्रेम का मतलब नहीं कि आप बाबा उनके आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन जब अवसर आए रिएक्ट करने का तो प्रेम पूर्वक रिएक्ट करना। करके देखो, ठीक है? शायद कुछ और मिलेगा। खदान को खोदते ही तो जाना है, तभी तो हीरे निकलेंगे। बोलिए चंद स्वरूपनी। सर मेरे को ऐसा जैसे बीच में लग रहा था ना कि मैं रूड हो रही हूँ। अब मेरे को ऐसा लगने लगा कि जब मैं अब खुश रहने लगी हूँ तो मैं सेल्फ सेंटर्ड हो गई। आपने अपनी खुशी के क्रम में किसी को दुखी तो नहीं किया। सॉरी, आपकी सोच है सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड तो होना ही है। मुझे ख्याल है इस बीच में कुछ आपके पारिवारिक था, कुछ कार्य आपने पूरी तरह से रोल प्ले किया था, कहाँ सेल्फ सेंटर्ड हो गए? अभी फालतू में किसी के फालतू में हर समय वो सब बंद हुआ है, सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है। अगर कोई आपको समाज का, परिवार का पुकारे तो आप जाने को तैयार हो या नहीं? जी सर। तो फिर सेल्फ सेंटर्ड कहाँ हो? फालतू में नहीं जाना है। फालतू वाली चीज तो बिल्कुल बंद हो गई है। फालतू में नहीं करना है फोन। कम्युनिकेशन तो 2 4 5 मिनट में भी हो जाएगा, 2 घंटे क्यों चिपके रहना है? सेल्फ सेंटर्ड नहीं है आप, संतुलित हो रहे हैं। ठीक है, ओके। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं हाँ जी। सर जब आपने कहा था ना कि अपनी नोज तेल देखो कौन सी ज्यादा चलती है, तब से मैं अनुभव की देखती हूँ बात तो सर। नहीं पूछी आज। अच्छा। और कोई? ठीक है, रेगुलर साधना कीजिए, इसको मत छोड़िए बिल्कुल भी। एक ही रास्ता है, ईश्वरीय रास्ता है, जो हर किसी बंधन और कर्म कांड से फ्री है। आप ईश्वर से प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, हर्षण कर सकते हैं।
इसको कीजिए और अपने अनुभव डालते रहिए। ईश्वर आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। नारायण। नारायण हरि। नारायण हरि। हरि। नारायण।